बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स फॉर पेड ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस की बात करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशंस बदल जाएंगी यहाँ पर। इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया, फिर हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया, और आज जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी दैट विल बी कॉल्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि वेरिएंसेस की टेस्टिंग के लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। जब हमने काम किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमने अज्यूम भी किया था द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंटली ड्रॉन, इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली ड्रॉन, एंड द टू पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और तीसरी अजम्पशन थी इसके अंदर, द वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर अज्यूम टू बी इक्वल। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते वक्त हमने तीन अजम्पशंस लगाई थी। द नंबर वन वाज the samples are independently and randomly drawn, and number two was both the populations are normally distributed from which the samples were drawn, and the number third was that the variances of both the populations are equal, और equal थे तो सिग्मा स्क्वायर के equal थे, उसको हमने SP स्क्वायर के साथ estimate किया था। तो dear students, these variances are assumed to be equal but they may or may not be equal। ठीक है, वो एज्यूम हमने किया था कि वेरिएंसेस इक्वल हैं बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि आया वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं, आज हमने उसकी टेस्टिंग करनी है। और उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस। जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो किसकी थी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एस ओवर अंडर रूट एन। तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू अनबाइज्ड एस्टिमेट्स। यानी अगर मैं एफ स्टेटिस्टिक को बयान करूं, इट इज़ S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। व्हाट इज़ S1 स्क्वायर? वही एस जो आपने अनबाइज्ड वेरिएंस आपने यूज़ किया था टी टेस्ट के अंदर, जब हमने यूज़ किया था स्मॉल एस को जो हम यूज़ करते हैं वही एस है ये वाला। फॉर सैंपल 1 के लिए S1 आ जाएगा, सैंपल 2 के लिए S2 आ जाएगा, और इनकी हम रेशो ले लेंगे। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट हैज़ टू पैरामीटर्स। इट इज़ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब मैं इट इज़ राइटली स्क्यूड, यानी इसकी राइट टेल जो होती है वो बड़ी होती है, लेफ्ट टेल जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, और इट लाइज इट्स, जैसे कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि दोनों जो वेरिएशन थी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक थी। वेरिएबल जो था उसकी वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो इट इज़ आ राइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं वर्ड स्क्यूड यूज़ करता हूँ इससे मुराद क्या है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। इसका कर्व जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, सेंटर से फासला दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों टेल्स जो है वो बराबर नहीं है। इट मीन्स एक टेल जो वो लॉन्ग है और एक टेल शॉर्ट है। तो जब राइट टेल लॉन्ग हो तो उसको बोलते हैं राइटली स्क्यूड, राइटली या पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज़ बेसिकली अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चीज़ आपने ज़हन में ये रखिएगा। अब हम यहाँ तक बयान करने के बाद देयर आर सर्टेन अजम्पशंस फॉर यूजिंग द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशंस हम तब यूज़ करते हैं
ये तो आपको पता चल गया कि इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस के लिए हम यूज करते हैं। देयर आर सर्टन मोर पर्पसेस आल्सो, तो वो भी मैं लिख दूंगा कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें कौन सी अजम्पशन से गुजरना पड़ेगा, इस चीज को देखते हैं हम पहले। व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो अजम्पशंस हैं वो क्या है। assumptions required for F distribution. जी, पहली assumption क्या है, the two samples are independently and randomly drawn. ठीक है जी। और दूसरी assumption क्या है, the two populations from which the samples are selected the two populations from which the samples are selected are normally distributed. So dear students, these are the two assumptions for using the F distribution. ठीक है, F distribution को जब हम यूज करते हैं तो we use these two assumptions, जैसा कि हमें T distribution को यूज करने के लिए assumptions बताई थी आपको। ठीक है, अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में उसको एक्सप्लेन भी किया। तो these are the two assumptions for using the F distribution. तो अब हम प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो प्रोसीजर क्या है, that the population variances are equal, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर पहली पॉपुलेशन है और दूसरी पॉपुलेशन क्या है, सिग्मा 2 स्क्वायर, उसका वेरिएंस है। दैट इज these are the steps. पहला स्टेप क्या, we state our hypothesis. as जी एच नॉट क्या है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और H1 क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसको अजीज तलबा यूं भी हम लिख सकते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर
ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ये बेसिकली इस डिवाइजर में आ जाएगा, दोनों तरफ सिग्मा 2 स्क्वायर से डिवाइड करें तो राइट साइड पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह H1 और क्या हो सकता है, और H1 कैन बी कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, H1 कैन बी सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और H1 कैन आल्सो बी सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। सही है जी। इसी तरह इसको हम 1 टेल और 2 टेल में टेस्ट कर सकते हैं। इसको 1 टेल में भी देख सकते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी वो 0 to इन्फिनिटी बनेगी, यानी जो वैल्यूज है रेंज होगी वो वेरिएबल की रेंज जो है वो 0 to इन्फिनिटी है। और इसमें और क्या चीज़ बताएं आपको, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर is greater than 1, or you can write it like that कि sigma 1 square over sigma 2 square is less than 1। तो these are the various possibilities। ये हमने 3 केसेस इसमें बयान कर दिए जो अल्टरनेटिव में हो सकते थे। these either this इन तीनों में से कोई एक चीज़ हैपन हो सकती है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमने define or given or choose, define or given सही है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जी, द टेस्ट स्टैटिस्टिक to use is F डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ 2 वेरिएंसेस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, S2 स्क्वायर। ठीक है, वेयर हमेशा जो लार्जर है उसको आपने न्यूमरेटर में लेना है। अगर सपोज S2 स्क्वायर अगर लार्जर होता तो S2 तो मैं ऊपर लिखता और S1 को नीचे लिखता। वेयर S1 स्क्वायर इज लार्जर देन S2 स्क्वायर। ठीक है, which if H0 is true, has an F distribution with न्यू 1, ये क्या है जी, N1 minus 1 and न्यू 2, this is N2 minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं। द नंबर 1 इज न्यू 1 एंड नंबर 2 इज न्यू 2। जैसा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का 8 ही पैरामीटर था, दैट वाज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू वाज n-1। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, न्यू 1 एंड न्यू 2। अब आप देखिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, S1 का क्या होता है डिनोमिनेटर, n1 minus 1, और S2 का डिनोमिनेटर क्या होगा, n2 minus 1। वी नो दैट ये वही एस्टिमेट्स हैं जो हमने अनबाइज्ड वेरिएंसेस उनको हम बोलते हैं, वो यू नो दैट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो S1 का फार्मूला क्या होगा, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन H1 माइनस H बार 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1, और S2 स्क्वायर क्या होगा, दिस इज समेशन H2 माइनस H बार 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। तो ये वही फार्मूला है, इनको बोलते हैं अनबाइज्ड वेरिएंसेस। जब मैं वर्ड अनबाइज्ड यूज करता हूं तो इससे मुराद है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर,
और एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं उनको एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक्स बार जो है एस्टिमेट करता है म्यू को, पॉपुलेशन मीन को। इसी तरह ये जो वेरिएंसेस हैं अनबाइज्ड वेरिएंसेस, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल वेरिएंसेस, सैंपल अनबाइज्ड वेरिएंसेस जो है S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर को एस्टिमेट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां तक क्लियर हो रही कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेसिकली रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस और सैंपल वेरिएंसेस एंड दैट इज S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। तो इसके अलावा इट फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और न्यू 1 क्या है N1 - 1 और न्यू 2 क्या है N2 - 1। आप अगर आपको ये भूल भी जाए तो आपको पता है कि S1 का डिवाइजर क्या है, न्यू N1 - 1, तो वही हमारी पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और S2 का डिवाइजर क्या है N2 - 1, दैट इज अवर सेकंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब जब हम इसमें एरिया, इसमें टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स को भी जब हम देखेंगे तो वो भी हमने रो में, टॉप रो के ऊपर न्यू 1 दिया होगा और इस कॉलम के अंदर, लेफ्ट कॉलम के अंदर न्यू 2 दिया होगा। तो न्यू 1 और न्यू 2 दो हम देखेंगे, उसके बाद क्रॉस होगा जहां पर वो वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। इसमें हम S1 S2 स्क्वायर की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे, प्लस हम F स्टैटिस्टिक को फाइंड करेंगे। ठीक है जी स्टेप नंबर 5, द थ्योरेटिकल रीजन। तो थ्योरेटिकल रीजन क्या है जी? बेसिकली दिस इज F इज ग्रेटर देन इक्वल टू F is greater than equal to F alpha by 2 with new 1 and new 2 degrees of freedom, and F is less and equal to 1 over F of alpha by 2 न्यू 2 एंड न्यू 1। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये टू साइडेड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये हमें पता होना चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये चीज ध्यान में रखें कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला जो है एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा न्यू 1 एंड न्यू 2, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ अल्फा न्यू 2 न्यू 1। ये एक फार्मूला है जिसको आपने टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ और 1 और एफ की डिस्ट्रीब्यूशन भी एफ को ही फॉलो करता है। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन एफ की होगी और 1 और एफ जो होगा उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, वो भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस फार्मूले को आपने ध्यान में रखना है कि 1 माइनस अल्फा न्यू 1 और न्यू 2 और दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा न्यू 2 न्यू 1। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम यूज करेंगे टेबल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसको आप नोट कर लें अपने पास, note this formula, the f of 1 minus alpha new 1 new 2, this is equal to f of 1 over f alpha new 2 new 1। ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि जब हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं फॉर टू टेल टेस्ट, तो द f is greater than equal to f alpha by 2 new 1 new 2 and less than equal to f of this 1 minus alpha by 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो आई कैन शो इट लाइक दैट। जीरो टू इंफिनिटी
इसकी वेरिएशन है बिकॉज इट कॉन्ट टेक नेगेटिव वैल्यूज। ये जहन में रखिए, ये जो एफ कैलकुलेट करेंगे आप स्टेप नंबर 4 के अंदर, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी मर्जी हो जाए, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से ज़्यादा कम नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों कि वेरिएंसेस कभी नेगेटिव नहीं होते। जब वेरिएंसेस नेगेटिव नहीं होंगे तो रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस क्या होंगे, वो भी नेगेटिव नहीं होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मैं 2 टेल टेस्ट बनाता हूँ, तो दिस वैल्यू वी कॉल इट एफ ऑफ अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2, और ये जो वैल्यू है लेफ्ट टेल पर, इसको हम कहेंगे 1 ओवर, इसको लिखूँ तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 ओवर अल्फा बाई 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा बाई 2 इनटू न्यू 1 न्यू 2। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, इसकी जवाब पे मैं दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2, ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 न्यू 1 एंड न्यू 2। तो ये चीजें हैं, अगर एफ की वैल्यू इस रेंज में आती है, दिस इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन, तो अल्फा बाई 2 इधर और 1 माइनस अल्फा बाई 2 इस तरफ, दोनों तरफ डिवाइड हो चुका है। दिस इज अल्फा बाई 2, दिस इज आल्सो अल्फा बाई 2, और ये जो वैल्यू है टोटल, अगर यहां से लेकर सारा कर्व के अंदर 1 है, तो 1 में से अल्फा बाई 2 माइनस करें तो ये पॉइंट आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, और दिस इज अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2। तो इसके अलावा दिस इज आवर फर्स्ट केस, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल वाला है, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास ये आ जाए लेस वाला, तो फिर क्या होगा, यानी H1 अगर ये हो, सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा रीजन, F इज ग्रेटर एंड इक्वल टू F अल्फा, और न्यू 1 न्यू 2, बिकॉज इट इज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा न्यू 1 न्यू 2, और दिस इज अल्फा, और दिस इज 1 माइनस अल्फा, और 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ बता रहा है कि f की कोई भी वैल्यू जब इस पॉइंट से बड़ी होगी, इसके इक्वल या से बड़ी होगी, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन, 1 माइनस अल्फा इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन। और अगर H1 ये हो, सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ, सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्क्वायर, बात तो एक ही है, और इसको भी राइट टेल पे भी देखा जा सकता है, सिर्फ ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज करके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज करके इसको देखा जा सकता है। तो दैट विल बी, दैट रीजन विल बी एफ इज ग्रेटर एंड जी इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा न्यू 2 एंड न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 1। अब जाहिर सी बात है, इसमें मैं क्या करूँगा, अगर ये वैल्यू मैंने देखनी है, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन, तो एफ यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, आई विल टेक एफ लाइक दैट, तो यहाँ पर मैं एफ स्टेटिस्टिक क्या लूँगा, S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर ले लूँगा, वेयर S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। जाहिर बात है एफ जब मैं लूँगा तो यानी मैं इसको भी राइट टेल पे टेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन टेस्ट इट लाइक दैट।
जी, जो तो लेफ्ट टेल में जब सिग्मा 2 स्क्वायर उससे बड़ा आपने देखना है तो आप सिंपली ये करेंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब रद्दो बदल हो रही ना, यहाँ पर न्यू 2 था, अब देखिए डिवाइजर न्यूमिरेटर में S2 ऊपर चला गया है, तो जब जो चीज़ ऊपर आ रही है न्यूमिरेटर में आ रही है उसका डिवाइजर क्या है, न्यू 2 N2 माइनस 1, तो इसी को मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, इसको मैंने रिलेट कर दिया इसके साथ, और ये नीचे है ये। अब जब यहाँ पे F स्टैटिस्टिक यूज हुई है, दैट इज S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, तो ये हम इंटरचेंज कर लेते हैं। सपोज अब देखिए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है और इसका डिवाइजर देखिए, दोनों का डिवाइजर, तो जो चीज न्यूमिनेटर में आती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले आ रही है और जो डिनोमिनेटर में आती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाद में आ रही है। और एफ स्टैटिस्टिक में हम कोशिश करते क्या है कि हम जो वैल्यू बड़ी हो उसको ऊपर रखते हैं, जो वैल्यू बड़ी हो S1 और S2 निकल आएंगे ना, तो उसके बाद जो वैल्यू बड़ी हो उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमिनेटर में, और जो छोटी वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो स्टेप नंबर इसका जरा ये जहन में रखिएगा, इसका थ्योरेटिकल रीजन बड़े कन्फ्यूजन किस्म के हैं, ज़रा इसको बड़े एहतियात से आपने करना होगा, कि ये आदमी को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि पता नहीं 1 टेल है तो क्या बनेगा और 2 टेल में क्या बनेगा। स्टेप नंबर 6 वही कंक्लूजन है। If the computed value falls in the acceptance region, accept H0, otherwise reject H0. Reject H0 if the computed value of F falls in the critical region। ठीक है जी। अदरवाइज accept H0। So this was the case for 2 population variances। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें देखते हैं कि क्या उसने, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज दिस, given the 2 random samples of size, तो n1 is equal to 12 and n2 is equal to 10, from 2 independent normal populations with S1 is equal to 2.3 and S2 is equal to 1.5. Test at 0.05 level of significance the hypothesis equality of 2 variances
वर्सेस अल्टरनेटिव क्या है जी, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो सॉल्यूशन में देखिए आप नज़र आ रहा है कि S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, तो इसको हम F में S1 को ऊपर ही रखेंगे और यहाँ पे भी आप अल्टरनेटिव में भी आप देख रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है जी, वही S सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और H1 ऑलरेडी दिया हुआ है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो वन टेल राइट टेल टेस्ट है, ये वन टेल्ड टेस्ट है। तो अल्फा गिवन है, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.05। स्टेप नंबर 3 में जी द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू यूज इज F हम यूज करेंगे और दिस विल बी S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर which under H naught follows F distribution with nu 1 is equal to n1 minus 1 and nu 2 is equal to n2 minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, ये था इसका स्टेटिस्टिक आ गई। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। तो F मालूम करें, S1 क्या है 2.3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर, S2 वाज 1.5 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2.35 आता है आंसर। स्टेप नंबर 4 हो गया। आप स्टेप नंबर 5 द क्रिटिकल रीजन इज F is greater than equal to F alpha जी और न्यू 1 न्यू 2 आर। अब वैल्यूज पुट करके देखें, F इज ग्रेटर इक्वल टू F अल्फा चाहे 0.05 है और न्यू 1 चाहे 11 है और न्यू 2 चाहे 9 है। क्यों, N1 जो था वो 12 था और N2 जो 10 था, तो 1 माइनस करने से ये वैल्यू, और इसकी आप वैल्यू पुट कर ले। F इज ग्रेटर इक्वल टू F। आप टेबल देखें और टेबल में देखिए F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स दिए हुए हैं, किसी भी बुक में से आप उठा कर देख सकते हैं। F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखिए तो वैल्यू जो आएगी और आपने वहाँ पे दिया होगा न्यूमिरेटर की और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो पहले आपने न्यूमिरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है, तो न्यूमिरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उसके बाद डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वो देखिए और उसके सामने देखिए क्या वैल्यू है। दिस वैल्यू इज 3.10 3.10। अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहूँ, आई कैन प्लॉट इट लाइक दिस। तो ये वैल्यू 3.10 आ रही है। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी है और ये दिस इज 1 माइनस अल्फा है और दिस इज अल्फा 0.05 और ये वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है 3.10। अब आप देखें स्टेप नंबर 6 में देखें क्या करना है हमने। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन है। So since the computed value of F does not
fall in the rejection region. Therefore, we accept H naught and conclude that where sigma 1 square is equal to sigma 2 square. So this was our required hypothesis जो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। जी अजीज तलबा, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं जिसमें क्वेश्चन इज, अब ये 2 in 1 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्टिंग जो हम टी टेस्ट लगाते थे और उसमें वेरिएंसेस की इक्वलिटी जो एज्यूम करते थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो 2 in 1 क्वेश्चन है। बेसिकली दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं। पहले उसने पूछा है कि वेरिएंसेस इक्वल हैं, उसके बाद फिर उसने कहा अगर वो इक्वल है तो अब आप टी टेस्ट लगाओ। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जब हम लगाते हैं फॉर 2 सैंपल्स तो वो उसी वक्त लगता है जब वेरिएंसेस इक्वल हों। ठीक है, सो फार वी हैव अप्लाइड दैट टेस्ट बाई, बट वी डिड नॉट टेस्टेड द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, लेक्चर नंबर में भी आपने 11 या 12 में देखा होगा। तो क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग डेटा give percentage extension under are given load of 2 independent random samples of yarn. The first before washing, the first before washing and the second after six washing. तो unwashed यार्न जो है उसकी रीडिंग क्या है 12.3, 13.7, 10.4, 11.4, 14.9 and the last one is 12.6। और वॉश जो है 15.7, 10.3, 12.6,
14.5, 12.6, 13.8 एंड 11.9। ठीक है, तो ये सैंपल्स हैं। पहला सैंपल जो तादाद n1 इज इक्वल टू 6 है एंड द सेकंड सैंपल इज 7 and 2 is a 7. Assuming both samples came from normal populations, came from normal population, test whether there is significant difference between the two samples. Number 1, as regards variability, और बी में क्या कहता है, एज रिगार्ड द मीन परसेंटेज एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है n1 n2 दिया हुआ है। उसमें उसने पहले नंबर पे पूछा है कि इनकी वेरिएबिलिटी टेस्ट करें। ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स एज रिगार्ड टू वेरिएबिलिटी। इसका मुराद यह है कि सिग्मा 1 स्टेयर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्टेयर हमने टेस्ट करना है, और दूसरे जो है दैट इज एज रिगार्ड टू द मीन परसेंटेज एक्सटेंशन, इसमें हमने μ1 इज इक्वल टू μ2 टेस्ट करना है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या होता है। तो सॉल्यूशन में पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो H0 पहला स्टेप, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इट मींस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और H1 क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, भाई इक्वल नहीं है, टू टेल टेस्ट है इसमें। ठीक है, और अल्फा जो है दैट इज गिवन, अल्फा इज गिवन नॉट गिवन, तो टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05, टेक और चूज जो विच एवर। तो द टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सी यूज होगी जी, एफ यूज करेंगे। क्यों, वी आर टेस्टिंग द वेरिएबिलिटी। तो जी सलवा आपके लिए यहाँ पे चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अपने पास एक चार्ट भी बना लें। जो जो टेस्ट हम करते जा रहे हैं उसमें आप सिर्फ हाइपोथेसिस लिखें, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखें और क्रिटिकल रीजन लिखें। ठीक है, और ऊपर उसका हेडिंग लिखते हैं, तो एक चार्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। जो भी टेस्ट आप पढ़ते जा रहे हो साथ साथ उसका चार्ट तैयार करते जाएं। हेडिंग कौन सा टेस्टिंग कर रहे हो, H0 इसमें क्या है, इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी यूज़ होगी, और इसमें 3D का रीजन क्या बनेगा। तो जब आप सारे टेस्ट पढ़ लोगे तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। आपके सामने जब भी आप तैयारी करना चाहो आपके पास वो चार्ट मौजूद होगा, उसको आप देखेंगे, और क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो मिलती जुलती होंगी, लेकिन आपने उसमें से तलाश करना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। टेस्टिंग के बारे में कौन सी चीज़ हमने पूछी गई है, मीन्स की टेस्टिंग के बारे में पूछा गया है, वेरिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है। अगर मीन्स का पूछा गया है तो सैंपल वेरिएंसेस
और पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है या अननोन है। अगर वो अननोन है तो फिर आप सैंपल की तरफ जाएंगे, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक स्लाइड भी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जिसमें आप टेस्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। सपोज आपने टी टेस्ट लगाना है या आपने जी टेस्ट लगाना है, उन दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंसेस हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज एफ, दैट इज S1 स्टेयर। चूंकि S1 स्टेयर अभी हमने फैसला नहीं किया कि S1 स्टेयर हमारे पास कौन सा है, लेकिन बट S1 स्टेयर शुड बी ग्रेटर देन S2 स्टेयर। ये जब हम न्यूमरेटर में उस वक्त लेंगे जब ये S2 स्टेयर से बड़ा होगा। अगर ये छोटा हुआ तो हम इसको नीचे कर देंगे और S2 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। स्टेप नंबर विच अंडर H0 फॉलोज F डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यू नो दैट। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाता है। अब इसमें आपने करना क्या है, आपको सिर्फ डाटा दिया हुआ है, आपने उसमें S1 स्टेयर और S2 स्टेयर निकालना है। S1 स्टेयर का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, दिस इज समेशन H1 माइनस H बार 1 होल स्टेयर डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1। ठीक है। इसी तरह S2 स्टेयर समेशन H2 माइनस H बार 2 होल स्केयर डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूं आपके सामने। जी, पहली वैल्यू है 12.3, मेमोरी 13.7, फिर 10.4, नेक्स्ट है 11.4, 14.9 and next is 12.6। ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। एक्स बार भी लेट कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक्स बार मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, एक्स बार 1, ये रफ में लिख रहा हूँ, दिस इज 12.55 और S1 स्टेयर की वैल्यू क्या है, तो शिफ्ट तो 2.571। जी, अब सेकंड डाटा एंटर करते हैं हम। 15.7, 10.3, 12.6, 14.5, 12.6, next 13.8, 11.9। तो इसका मीन एक्स बार 2 जो है दिस इज बेसिकली 13.05, तो 057 है तो इसको 6 कर दिया मैंने। ठीक है। ये आगे यूज करेंगे हम नेक्स्ट बी पार्ट के लिए और यहाँ पर ये वैल्यू है जी, तो 3.163। तो ये S2 स्टेयर बड़ा हो गया, तो इससे मुराद है कि अब मैं एटेस्ट स्टेटिस्टिक को चेंज कर सकता हूँ, दिस वन। ठीक है। और S2 इज ग्रेटर देन S1, तो ये मैंने चेंज कर दिया इसको, क्यों कि S2 स्टेयर इज ग्रेटर देन S1 स्टेयर, तो हमने F स्टेटिस्टिक को यूं ले लिया। तो जो भी आप ग्रेटर साइन होगा, जो ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी, उसको आप यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर में, और जो छोटी वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं, उसमें जरा आसानी हो जाती है। एफ की वैल्यू क्या है जी, स्टेप नंबर जो फाइंड कर रहे हैं, S2 स्टेयर क्या है 3.163 डिवाइडेड बाई 2.571।
तो दिस इज बेसिकली 1.23। तो ये हमारी एफ की वैल्यू आई। स्टेप नंबर 5, तो 3D रीजन इज, स्टेप नंबर 5 है 3D रीजन बिकॉज इट इज अ टू टेल टेस्ट। H1 हमारा क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो हमारा रीजन क्या होगा, F इज ग्रेटर एंड इक्वल टू F अल्फा बाई 2, ठीक है, और ν2 ν1 और F of 1 minus alpha by 2 ν2 ν1। तो बोथ टेल्स के ऊपर इसको देख लिया हमने। इस वैल्यू से लेस होगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू से बड़ी होगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूँ तो ये वैल्यू जो होगी, दिस इज F of alpha by 2 ν2 ν1, और this value is F of 1 minus alpha by 2 ν2 ν1, and this is 1 minus alpha। तो अल्फा बाई 2 इस तरफ है एरिया, एंड अल्फा बाई 2 इज दिस। ये वैल्यू जो है दिस इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा बाई 2 ν1 ν2। अब आपको पता है कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 ν2 और ν1 इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बाई 2, 1 माइनस करेंगे और ν1 को पहले ले आए और ν2 को बाद में रखते हैं। तो ये चीज़ दोनों इक्वल है। ये फार्मूला जो मैंने नोट शुरू में लिखा था उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू जब इस पॉइंट से इधर चली जाएगी लेफ्ट को, या इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से राइट को चली जाएगी, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और यही चीज़ें ये दोनों बता रही हैं। तो कंक्लूजन अब देखें ज़रा, टेबल वैल्यू चेक करते हैं पहले, और इसको अभी कंटिन्यू है। टेबल वैल्यू क्या होगी, F इज ग्रेटर एंड इक्वल टू F अल्फा बाई 2, तो 0.025, और ν2 क्या है जी, ν2 में कितनी वैल्यूज हैं, 7। तो 7 माइनस 1 6, और 6 माइनस 1 5। ये देखनी है वैल्यू आपने टेबल से। और आर F इज लेस एंड इक्वल टू F ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो दैट इज 0.975, और साथ ν2 क्या है 6 एंड 5। तो ये दो टेबल वैल्यूज मैं अभी देखता हूँ। तो अब टेबल वैल्यू क्या आएगी, F इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, इसको आप टेबल में देखते हैं पहले। तो कोई भी F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप उठा लें, उसमें आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऊपर लाजमी देखिएगा कि क्या है, अल्फा क्या है। यहाँ पर अल्फा क्या है, 0.02। तो 0.025 अल्फा अगर हो, अल्फा बाई 2 होने के बाद वो वैल्यू हो, और 6 न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर क्या हो, तो 6 और 6 और 5 के ऊपर वैल्यू आ रही है, यस 6.98, और F इज लेस एंड इक्वल टू। अब आप देखें इस फार्मूले को मैं यहाँ यूज करता हूँ, देखें तो मुझे चाहिए 0.975 और 6 व 5, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर F ऑफ। अब इसमें से 1 में से माइनस करूँगा तो 0.025 रह जाएगी, और 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इधर चली जाएगी,
और 6 इस तरफ आ जाएगी। इसको आप हल कर लें। इसको टेबल में देखता हूं तो ये आएगा 1/0.0255 में, अब 5 6, तो दैट वैल्यू इज 5.99, 1/5.99 ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसको मैं हल करता हूं। f इज लेस एंड इक्वल टू 5.99 का, यस दिस इज इक्वल टू 0.167। तो ये वो वैल्यू आई। देखें आप, मेरे पास टेबल में 0.975 मौजूद नहीं था, तो मैंने उस फार्मूले को यूज़ किया जो यहाँ पर था। मैंने उसको यूज़ करते हुए 0.975 है तो 1 माइनस अल्फ़ा होगा तो 0.025 रह जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स हो जाती हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो पहले वाला बाद में चला जाता है, बाद वाला पहले में आ जाता है और 1/, हो जाता है। ये फार्मूले तो मैंने यूज़ किया और वैल्यू क्या आई, 5.99। टेबल वैल्यू 1/, किया तो 0.167 आई। इससे मुराद ये है कि ये जो वैल्यू है दिस इज 0.167 है, और ये जो वैल्यू है दैट इज 6.98 आ गई। ठीक है, जिनको मैंने सर्कल किया हुआ। तो ये दो वैल्यूज है। इससे मुराद ये है कि कोई वैल्यू अगर 0.167 से लेस हो जाती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, या कोई वैल्यू 6.98 से बड़ी हो जाती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 1.23। तो ये 1.23 कहीं इधर लाई करेगा, इस पॉइंट पर में भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो अगले स्टेप में इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ f is equal to 1.23 falls in the acceptance region, therefore we accept H0। ठीक है, तो क्या जी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। नो जी, वेरिएंसेस क्या हो रहे, इक्वल साबित हो रहे। अब जरा इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ जाएं। हमारे बी पार्ट में क्या था कि हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि μ1 इज इक्वल टू μ2, और H1 क्या है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, टू टेल टेस्ट है। तो जब मीन्स की टेस्टिंग करनी हो तो हमें पता है कि हमारे पास अजम्पशन होती है कि वेरिएंसेस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिए कि दोनों जो पॉपुलेशन के जो सैंपल्स हैं, ये जो पॉपुलेशंस हैं उनकी वेरिएंसेस क्या है, इक्वल है। किस बेस पर हमने फैसला किया, सैंपल की ऑब्जर्वेशन पर हमने फैसला किया। हमने डिसीजन लिया कि पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं दे आर इक्वल। अब हम नो यू कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन्स। तो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा अदर 0.05 है। तो यू नो दैट स्टेप नंबर 3 में वही टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाएं, x⁻1 माइनस x⁻2, तो माइनस μ1 माइनस μ2। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप म्यू इधर ले जाएं या उस तरफ रख लें। SP 1/n1 प्लस 1/n2, और इसको साथ लिखें कि विच अंडर H0 फॉलोज T डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाता है। तो कंप्यूटेशन में आप T देखें, x⁻1 क्या था, हमने मालूम किया था शुरू में 12.55। तो 12.55 माइनस 13.06 माइनस 0, और SP को मालूम ही नहीं किया हमने। तो SP स्क्वायर दिस इज इक्वल टू
n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। तो देखें जी n1 क्या था 7, 6 था, 6 माइनस 1 5 इंटू s1 स्क्वायर क्या था हमारे पास 2.571। तो 2.571 प्लस अब ये क्या था 7 माइनस 1 6 इंटू 3.163 3.163 डिवाइडेड बाई n1 6 प्लस 7 माइनस 2। तो देखिए जी इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आपके सामने हम सॉल्व करते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई विद 2.571 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 3.163 is equal to this divided by 11। तो this is 2.894। तो इसका अंडर रूट लेते हैं जी। तो SP की वैल्यू आई है 1.70। तो 1/7 प्लस 1/6 प्लस 1/7 इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 12.55 माइनस 13.06 जी, ऊपर जो न्यूमरेटर क्या आ रहा है माइनस 0.51 और डिनोमिनेटर में देखें जी 1/6 प्लस 7 इनवर्स अंडर रूट मल्टीप्लाई विथ 1.7 1/x मल्टीप्लाई विथ 0.51 जी। तो इसका डिवाइजर था 0.946। तो ये वैल्यू अजीज तलबा इसकी आई है, माइनस के साथ टी की वैल्यू है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने कैलकुलेट कर ली -5.4। स्टेप नंबर 5 तो 3D टेरिजन क्या है जी, t इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2 विद n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये 11 आ रहा है, ठीक है, और t इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 11, ठीक है। तो टेबल वैल्यू देखें, t इज लेस देन 0.025 11 पे क्या वैल्यू आती है, और t इज ग्रेटर देन 0.025 11 पे क्या वैल्यू है। तो देखें जी क्या वैल्यू है, माइनस क्या वैल्यू आ रही है इसमें। तो t का टेबल देखें आप, मैं भी देखता हूँ। तो 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर 0.025 पर 2.201 तो अब हमारी वैल्यू क्या है माइनस, तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो सिंस
in the acceptance region. Therefore, accept H naught and conclude that अब क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट क्या है, that there is no difference between mean percentage extension. ठीक है जी, तो इसके साथ यहाँ पे इसको अमेंड करते हैं। आज के लेक्चर में आपने इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस के बारे में हमने इसको टेस्ट किया और उसमें आपने लर्न किया। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी, जो नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और ये टेबल देखना भी आप सीख लीजिए, टी टेबल और जी टेबल, उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हम 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।